सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं बही खाता विषय में पाठ 6 साझेदारी फर्म का समापन पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, साझेदारी का समापन और फर्म का समापन दोनों में अंतर होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब अनुबंध होता है और 1 या 2 या 3 या 4 सभी साझेदार आपस में मिलकर व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसे साझेदारी व्यापार व्यवसाय कहा जाता है। किसी कारण से कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय से अलग होता है तो उसको साझेदारी का समापन कहते हैं। लेकिन अगर सभी साझेदार व्यापार व्यवसाय से अलग हो जाते हैं और व्यापार व्यवसाय पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो उसे फर्म का समापन कहा जाता है। बच्चों, हम जानेंगे फर्म के समापन और साझेदारी के विघटन में अंतर में पहला पॉइंट आता है संबंध विच्छेद। तो फर्म के समापन में सभी साझेदारों में संबंध विच्छेद हो जाता है। साझेदारों को कोई किसी साझेदार से मतलब नहीं रहता है। लेकिन साझेदारी के समापन में कोई एक साझेदार व्यापार व्यवसाय से अलग हो जाता है और बचे हुए साझेदार व्यापार व्यवसाय को चालू रखते हैं। व्यावसायिक स्थिति ऐसी होती है कि फर्म के समापन में व्यापार व्यवसाय बंद हो जाता है, जबकि साझेदारी के समापन में व्यापार व्यवसाय बचे हुए साझेदार चालू रखते हैं। विघटन का प्रमाण, फर्म को बंद करने में विघटन को प्रमाणित करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि व्यापार व्यवसाय बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया गया है। साझेदारी के समापन में खातों को बना लिया जाता है। जब कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय से अलग होता है उसमें प्रमाण की आवश्यकता बहुत कम ही होती है। हिसाब किताब, फर्म के समापन में हिसाब किताब होता है, वैसे ही साझेदारी के समापन में भी हिसाब किताब होता है। लेकिन फर्म के समापन में हिसाब किताब अलग प्रकार का होता है। जब भी कोई व्यापार व्यवसाय बंद होता है तो साझेदारी फर्म ने जहाँ से भी जितना ऋण लिया है, जितने दायित्व होते हैं उनको पूरा करना रहता है। इसके बाद व्यापार व्यवसाय में कुछ लाभ के रूप में, संपत्तियों के रूप में जो भी चीज़ें बचती हैं उसको सभी साझेदार अपने लाभ विभाजन के अनुपात में बांट लेते हैं। लेकिन अगर दायित्वों का भुगतान ज़्यादा है तो उनकी निजी संपत्तियों से भी भुगतान किया जा सकता है। जबकि साझेदारी के समापन में एक साझेदार, अलग होने वाला साझेदार व्यापार व्यवसाय से अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाता है, लेकिन बचे हुए साझेदार नए लाभ विभाजन अनुपात में व्यापार व्यवसाय को चालू रखते हैं। कारण, फर्म के विघटन के अनेक कारण होते हैं, जैसे संयोगवश समापन या न्यायालय द्वारा समापन या न्यायालय के बिना हस्तक्षेप के समापन या व्यापार व्यवसाय लगातार हानि पर चल रहा हो तो व्यापार व्यवसाय का समापन। पर साझेदारी का समापन 1-2 कारणों से ही होता है। स्वेच्छा से कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय अलग कर लिया हो अपना, कोई साझेदार व्यापार व्यवसाय से अपनी मर्जी से अलग हो गया हो, या किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो, किसी भी कारण से हो अलग कर दिया गया हो तो साझेदारी का समापन होता है। फर्म के समापन की कुछ रीतियां हैं या प्रकार हैं। पहला प्रकार है न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना समापन। जब भी न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना व्यापार व्यवसाय का समापन होता है, कोई व्यापार व्यवसाय बंद होता है, तो साझेदार पहले के अनुसार सहमति से, समझौते से व्यापार व्यवसाय को बंद कर देते हैं। उसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा होता है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन अधिकतर न्यायालय ही समापन करवाती है। जैसे व्यापार व्यवसाय निरंतर हानि पर चल रहा है, दिवालिया होने के कारण या अवैध व्यापार चल रहा है, उसके कारण न्यायालय अनुमति देती है व्यापार व्यवसाय को बंद करने के लिए, तो यह अनिवार्य समापन होता है। आकस्मिक संयोग से समापन। आकस्मिक संयोग कैसे होता है? जैसे किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो, कोई साझेदार बीमार हो गया हो और उसके कारण जो दूसरे साझेदार हैं, बचे हुए साझेदार हैं, वो व्यापार व्यवसाय को चालू रखना नहीं चाहते हैं तो व्यापार व्यवसाय बंद कर सकते हैं। न्यायालय के आदेश द्वारा समापन भी होता है। इस प्रकार कई परिस्थितियों में व्यापार व्यवसाय को बंद कर दिया जाता है। यही
फर्म के समापन की रीतियाँ होती हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।